हेलो स्टूडेंट, आप सबों का इस चैनल बायोट्यूट पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को देखेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका क्या ज़रूरत है, उसको हम लोगों ने इससे पहले देखा है। तो कहता है कि द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंजियोस्पर्म प्लांट क्या होता है, तो ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर आते हैं, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट, जिस प्लांट में फ्लावर होता है उसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। और उस प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, वो कहाँ पाया जाता है, तो लोकेटेड इन द फ्लावर। यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वह फ्लावर में पाए जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आप लोग पहले से फ्लावर के अलग अलग पार्ट को पढ़ चुके हैं, जो सेपल होता है, पेटल होता है, स्टामेन और कार्पेल होता है। एक्चुअली में क्या है कि फ्लावर के जो 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, तो उसके यूनिट का नाम दिया गया है। कैलिक्स के यूनिट को सेपल कहते हैं, कोरला के यूनिट को पेटल कहते हैं, एंड्रोसियम के यूनिट को स्टामेन कहते हैं और गाइनोसियम के यूनिट को कार्पेल कहते हैं। तो ये चारों के यूनिट्स दिए हुए हैं और सब जो है, जो सेपल पेटल होता है ये यूनिट है, जबकि कैलिक्स और कोरला जो है यह एक्चुअली में होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है स्टामेन एंड कार्पेल्स। स्टामेन और कार्पेल्स जो है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। स्टामेन और कार्पेल जो है वो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कैलिक्स और कोरला जो है वह एसेसरी पार्ट होता है फ्लावर का, यानी कि वह डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, वह रिप्रोडक्शन में मदद करता है। जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है वह मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो एंड्रोसियम का यूनिट हो गया स्टामेन और गाइनोसियम का कार्पेल। तो वो दोनों जो है स्टामेन और कार्पेल, यानी कि स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो ये दोनों प्लांट के या फ्लावर के मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। कहता विच कंटेन द जर्म सेल, यानी कि जिसमें जर्म सेल पाया जाता है। तो स्टामेन में यानी कि एंड्रोसियम में मेल पार्ट हो गया तो उसमें मेल जर्म सेल बनेगा, जबकि कार्पेल यानी कि गाइनोसियम जो है उसमें फीमेल जर्म सेल बनेगा। कहता है व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल्स एंड सेपल सर्व। तो पेटल और सेपल जो है वह कौन सा फंक्शन करता है, तो पेटल कलरफुल होता है, तो पेटल जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है जिसके कारण पॉलिनेशन में मदद मिलता है। जबकि सेपल्स जो है वह प्लांट या फ्लावर के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, यानी कि एंड्रोसियम गाइनोसियम इसको ओवरी को प्रोटेक्शन देने का काम सेपल यानी कि कैलिक्स करता है। जबकि पेटल्स जो है यानी कि कोरोला वह कलरफुल होने के कारण इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और फिर पॉलिनेशन में मदद करता है। तो द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल व्हेन इट कंटेन आइदर स्टामेन और कार्पेल और बायसेक्सुअल व्हेन इट कंटेन बोथ स्टामेन एंड कार्पेल्स। कहता है कि फ्लावर 2 तरह के हो सकते हैं, एक यूनिसेक्सुअल और एक बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब हो गया कि ऐसा फ्लावर जिसमें केवल एक ही सेक्स ऑर्गन हो। स्टामेन और कार्पेल 2 सेक्स ऑर्गन है, यानी कि एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो जिस फ्लावर में या तो एंड्रोसियम होगा या गाइनोसियम होगा, तो उस तरह के फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, यानी कि जिसमें या तो स्टामेन होगा या कार्पेल होगा। तो जिसमें स्टामेन होगा वह मेल फ्लावर होगा, जिसमें कार्पेल होगा वह फीमेल फ्लावर होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कि जो मेल फ्लावर होता है उसको स्टामिनेट फ्लावर कहते हैं,
जबकि जो जिसमें कार्पेल होता है उसको पिस्टिलेट फ्लावर यानी कि फीमेल फ्लावर कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है पपाया और वाटरमेलन, यानी कि इस दोनों में क्या होता है कि जो फ्लावर है वह यूनिसेक्सुअल होता है। और भी प्लांट्स है जैसे जनरली हम लोग जो देखते हैं कद्दू, पंपकिन, उसका भी फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल होता है। तो बहुत सारे प्लांट है, झिंगा, झिंगली, कदीमा, ये सब का भी फ्लावर जो है वह यूनिसेक्सुअल ही होता है, यानी कि मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। इवन पपाया में तो मेल फ्लावर अलग प्लांट पर लगता है और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर लगता है, जबकि और सब प्लांट में एक ही प्लांट पर दोनों फ्लावर अलग अलग हो सकते हैं। जबकि बायसेक्सुअल फ्लावर उस तरह के फ्लावर को कहते हैं जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फूल में पाया जाता है, तो उस फ्लावर को बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यानी कि जब एक ही फूल में स्टामेन और कार्पेल दोनों हो तो उसको बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हिबिस्कस है, जो चाइना रोज़ होता है, अड़हुल, मस्टर्ड, आम, कटहल, लीची, गुलाब, ये सब बायसेक्सुअल फ्लावर होता है। उसके बाद है स्टामेन इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स। स्टामेन जो है वह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और वह क्या करता है, मेल गैमेट पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। तो पॉलन ग्रेन्स जो है प्लांट का मेल गैमेट है जो कि येलोइश होता है कलर में। फ्लावर को छूने से हाथ में जो पीला पीला हल्का हल्का लग जाता है वही पॉलन ग्रेन्स होता है और वही मेल गैमेट होता है। You must have seen this yellowish powder that often stick to our hands if you touch the stamen of a flower। कहता है कि आप लोग देखे होंगे वो येलोइश पाउडर को, जब हम लोग किसी फूल को छूते हैं तो हम लोगों के हाथ में चिपक जाता है। कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर। कार्पेल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वह फ्लावर के बीच में पाया जाता है, एंड इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और वह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब देखिए ये फ्लावर है, इसमें देखिए ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह से रहता है। तो ये वाला पार्ट एंथर कहलाता है, ये वाला पार्ट स्टामेन कहलाता है और ये वाला पार्ट कनेक्टिव कहलाता है। इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, एंथर और फिलामेंट, लेकिन कनेक्टिव नहीं दिया हुआ है। ये पार्ट कनेक्टिव होता है, यानी कि स्टामेन इस तीनों पार्ट के मिलने से बनता है स्टामेन। यानी कि तो स्टामेन का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट हो गया वो एंथर कहलाता है। एंथर जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ये जो डंटी है जिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है वो फिलामेंट कहलाता है। और एंथर और फिलामेंट जिस जगह पर जुड़ता है वो जगह कनेक्टिव कहलाता है। यानी कि एंथर और स्टामेन जिस जगह पर कनेक्ट होता है उसको हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टामेन का जो तीन पार्ट है वो होता है। स्टामेन में तीन पार्ट होता है, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। तो एंथर हो गया टॉप मोस्ट पार्ट, कनेक्टिव हो गया जहाँ एंथर और फिलामेंट जुड़ा होता है, जबकि फिलामेंट हो गया ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर डंटल के तरह जिससे एंथर जुटा होता है, वो फिलामेंट कहलाता है। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होता है, ये इसके अंदर जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें तीनों पार्ट का नाम दिया हुआ है। ये टॉप मोस्ट पार्ट जो है ये स्टिग्मा होता है। ये बीच वाला जो ट्यूब लाइक होता है उसको स्टाइल कहते हैं, और ये बेसल पार्ट जो है इसको ओवरी कहते हैं। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्लांट के या फ्लावर के
भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे टॉप मोस्ट स्टिग्मा होता है, उसके बाद ओवरी और स्टिग्मा के बीच जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टाइल कहते हैं, और सबसे बेसल जो है उसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल पाया जाता है और कई तरह के सेल्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है। अब क्या है कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होकर के स्टिग्मा पर आता है, तो इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। चाहे वह उसी फ्लावर का एंथर हो, एंथर से निकला हुआ हो या दूसरे फ्लावर से निकला हुआ हो, तो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का आना पॉलिनेशन कहलाता है। तो ये फ्लावर के पार्ट्स है, ये लाल वाला जो है ये पेटल्स है, और ये ग्रीन वाला जो सबसे बाहरी बनाता है स्ट्रक्चर वो सेपल होता है। तो ये फ्लावर के पार्ट्स है। तो वो है कि कार्पेल जो है सेंटर में पाया जाता है फ्लावर के, और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है। कहता है इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कार्पेल जो है वह 3 पार्ट का बना होता है। सोलन बॉटम पार्ट इज़ ओवरी, नीचे का जो फुला हुआ पार्ट होता है वो ओवरी होता है। मिडल इलोंगेटेड पार्ट इज स्टाइल, बीच वाला जो इलोंगेटेड लंबा सा होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको स्टाइल कहते हैं। और टर्मिनल पार्ट जो होता है सबसे ऊपर वाला लास्ट वाला जो स्टिकी होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। तो ये कार्पेल में 3 पार्ट होता है। ओवरी कंटेंस ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल, और प्रत्येक ओव्यूल में एक एग सेल होता है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गेमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। कहता है कि मेल जर्म सेल जो है पॉलन ग्रेन्स के द्वारा बनाया जाता है। पॉलन ग्रेन्स के द्वारा मेल जर्म सेल का निर्माण होता है, और वह मेल जर्म सेल जो है फीमेल गेमीट यानी कि एग सेल से फ्यूज करता है ओव्यूल के अंदर। यानी कि पॉलन ग्रेन्स मेल गेमीट बनाता है, और वह मेल गेमीट ओव्यूल के अंदर उपस्थित एग सेल से फ्यूज करता है। तो वही पॉलन ग्रेन्स से स्टिग्मा पर पहले जाता है, तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। कहते हैं दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल और फर्टिलाइजेशन, तो जर्म सेल के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट के मिलने का प्रोसेस जो है वह फर्टिलाइजेशन कहलाता है। गिव्स अस द जायगोट, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके कारण जायगोट का निर्माण होता है, विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट। और जायगोट जो है एक न्यू प्लांट में ग्रो करने का कैपेबल होता है, यानी कि एक जायगोट में यह क्षमता होता है कि वह ग्रो कर सके और फिर एक नया प्लांट बना सके। कहता है दस द पॉलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टामेन टू द स्टिग्मा। कहता है इस चीज़ को होने के लिए, अभी जो पढ़े फर्टिलाइजेशन को होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र का ज़रूरत होता है स्टामेन से स्टिग्मा के बीच। यानी कि पॉलन ग्रेन्स स्टामेन से स्टिग्मा के बीच जाता है, तो कैसे जाता है उसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो कहता है इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, जब एक ही फ्लावर में ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर, एक ही फ्लावर के अंदर स्टामेन से यानी कि एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होगा पॉलन ग्रेन्स का, तो उस तरह के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ द पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट इज़ नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि अब क्या हो गया कि जब एक ही फ्लावर में उपस्थित एंथर से पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर में उपस्थित स्टिग्मा पर जाता है, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और टेक्निकली जब उसी प्लांट पर उपस्थित पॉलन ग्रेन्स
जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर भी जाता है, तो वो टेक्निकली सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, क्योंकि सिमिलर जेनेटिक कम्बिनेशन का पॉलन ग्रेन्स जाता है। तो यदि हम लोग अभी ये पढ़ सकते हैं कि एक ही फ्लावर में जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। लेकिन टेक्निकली ये चीज़ होता है कि जब एक ही जेनेटिकली सिमिलर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, चाहे वह एक ही फ्लावर में हो या डिफरेंट फ्लावर बॉर्न ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट पर उपस्थित अलग अलग फ्लावर में भी ट्रांसफ़र होता है। तो चूँकि जेनेटिकली सिमिलर पॉलन का ट्रांसफ़र होता है इसलिए वो भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। और क्या होता है कि जब दूसरे प्लांट पर उपस्थित पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है, यानी कि जब पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाता है तो उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल। कहता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक, यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है यह खुद ब खुद नहीं हो जाता है। इसको होने के लिए कई तरह के एजेंट की ज़रूरत होती है, और वो एजेंट विंड, वाटर, एनिमल्स, इंसेक्ट, ये सब चीज़ें, ये सब एजेंट हो सकता है। यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वह हमेशा एजेंट के द्वारा ही होगा। कहता है आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन ए सुटेबल स्टिग्मा, जैसे ही पॉलन ग्रेन्स सुटेबल स्टिग्मा पर आता है। सुटेबल स्टिग्मा का मतलब हो गया कि जो स्टिग्मा उसी प्लांट का हो, उसी जेनेटिक कम्बिनेशन वाला हो। यानी कि ऐसा नहीं है कि आम का पॉलन ग्रेन्स यदि कटहल के पौधा पर चला जाएगा, कटहल के स्टिग्मा पर चला जाएगा तो वहाँ वह एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, वहाँ वह रिजेक्ट हो जाएगा। जब तक पॉलन ग्रेन्स सेम प्लांट यानी कि सिमिलर सेम स्पीसीज के स्टिग्मा पर नहीं जाएगा तब तक वह रिजेक्ट हो जाएगा। यदि दूसरे स्पीसीज के स्टिग्मा पर गया पॉलन ग्रेन्स तो वह रिजेक्ट हो जाता है। प्लांट में ये मैकेनिज्म होता है जिसको पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं, जिसके द्वारा प्लांट यह पता लगाता है कि राइट टाइप ऑफ पॉलन जो है वह स्टिग्मा पर आया है या नहीं। तो इसलिए यहाँ एक वर्ड सुटेबल स्टिग्मा दिया गया है। इसका मतलब है कि उसी स्पीसीज के स्टिग्मा पर, यानी कि आम का जो पॉलन ग्रेन्स है वह आम के पौधा के ही स्टिग्मा पर जाएगा तो जर्मिनेट करेगा। तो इसलिए यहाँ एक शब्द सुटेबल स्टिग्मा का उपयोग किया गया है। कहता आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन ए सुटेबल स्टिग्मा, आफ्टर द pollen lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cell which are in the ovary। तो जैसे ही पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आता है, सुटेबल स्टिग्मा पर, वह पहुंच जाता है कहाँ? फीमेल जर्म सेल के पास, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर एग सेल होता है जो एक्चुअल में फीमेल गैमिट होता है। तो पॉलन ग्रेन्स के द्वारा बनाया गया मेल गैमिट उस फीमेल गैमिट एग सेल तक पहुंच जाता है। तो वह कैसे पहुंचता है? तो उसी लॉन्ग ट्यूब जो कट आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन एंड ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी। पॉलन ग्रेन से एक लॉन्ग ट्यूब निकलता है जिसको पॉलन ट्यूब कहते हैं, और पॉलन ट्यूब के अंदर से होकर के ही मेल गैमिट एग सेल के नज़दीक पहुंचता है। इसको हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स आया, और पॉलन ग्रेन्स जो है ये बाहर से स्टाइल है, और पॉलन ग्रेन्स जो है ये बनाया, ये जो है ये स्ट्रक्चर ये पॉलन ट्यूब है। और पॉलन ट्यूब बनाने के बाद पॉलन ट्यूब से होकर के ही मेल गैमिट अंदर जाता है, और इसी ट्यूब से होकर के यहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ पर देख लीजिए क्या है,
कि 3 सेल दिख रहा है। 3 सेल में जो बीच वाला सेल होता है वो एग सेल होता है, फीमेल गेमिट होता है। तो उससे जा कर के एक मेल गेमिट फ्यूज करता है और एक मेल गेमिट इससे फ्यूज करता है, जिसके बाद एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। बाकी सारा सेल नष्ट हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर जो सेल है, तो सेल में ये एक इस सेल का उपयोग है और ये एक बीच वाले सेल का उपयोग होता है। तो बीच वाला सेल एग सेल होता है और ऊपर वाले सेल को सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। तो 2 मेल गेमिट, एक मेल गेमिट एग सेल से फ्यूज करता है और दूसरा मेल गेमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप एंडोस्पर्म का निर्माण होता है और यहाँ जब पोलन ग्रैंस का मेल गेमिट इस एग सेल से फ्यूज करता है तो जायगोट का निर्माण होता है। तो वही है 10 द पोलन। तो ये हो गया कि ओवरी तक पहुंचता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड्स। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स, कई बार, यानी कि जायगोट में रिपीटेड डिवीजन होता है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। और रिपीटेड डिवीजन के बाद एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर, यानी कि ओवरी का निर्माण जो है वह ओव्यूल के अंदर ही होता है। द ओव्यूल डेवलप्स, ओव्यूल डेवलप करता है ए टफ कोट एंड इट ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू ए सीड। ओव्यूल के बाहर एक हार्ड कोट का डेवलपमेंट होता है और वह फिर धीरे धीरे एम्ब्रियो जो है या ओव्यूल जो है वह सीड में कन्वर्ट हो जाता है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड रैपेन टू फॉर्म ए फ्रूट। ओवरी ग्रो करके फ्रूट का निर्माण करता है, यानी कि ओव्यूल जो है वह सीड में चेंज होता है और ओवरी जो है वह फ्रूट में चेंज होता है। अब एक फ्रूट के अंदर जितना ज़्यादा सीड है, इसका मतलब है कि एक ओवरी में उतना ज़्यादा ओव्यूल था और उतना ओव्यूल फर्टिलाइज भी किया। मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टामेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रैवल एंड फॉल ऑफ। ये सारा स्ट्रक्चर जो है पेटल, सेपल, स्टामेन, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब फर्टिलाइजेशन के बाद धीरे धीरे फॉल ऑफ हो जाता है, फ्लावर से गिर जाता है, झड़ जाता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? क्या आपने कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि फ्लावर का कोई भाग जो है वह फ्रूट में पाया जाता है? तो वो थैलेमस होता है जो ओवरी के साथ, यानी कि बनाना कहते हैं, सेब में पाया जाता है, एप्पल में थैलेमस। तो वही चीज़ है कि फ्लावर का कोई भी पार्ट पाया जाता है या नहीं। ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मिंग फॉर द प्लांट। कहता है सीड फॉर्मेशन जो है उसका क्या एडवांटेज है प्लांट में, सीड फॉर्मेशन का। तो सीड फॉर्मेशन का एडवांटेज ये है कि नए तरह के जेनेटिक कम्बिनेशन का प्लांट हमको प्राप्त होता है और चूँकि एक कम्प्लेक्स वे है तो वेरिएशन होता है। सीड के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होगा तो नया तरह का प्लांट बनेगा, नया वेरिएशन होगा। तो वही चीज़ है। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट। सीड के अंदर फ्यूचर प्लांट होता है, यानी कि सीड जर्मिनेट करके नया प्लांट का निर्माण करता है। इसीलिए कहता है कि सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू ए सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। सीड या एम्ब्रियो जो है वह अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, सही कंडीशन जब मिलता है तो वह सीडलिंग में डेवलप करता है, यानी कि एम्ब्रियो जो है सही कंडीशन पा करके जर्मिनेट करता है। तो उसी को लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस इज़ नोन एज जर्मिनेशन। उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं।
तो ये सीड का पार्ट है। इसमें क्या है कि ये एक सीड है, सीड के टूटने के बाद ये दो भाग में बट गया, तो ये कोटिलीडन है जिसमें सीड का फूड स्टोरेज रहता है। वो एंडोस्पर्म जो है वही एंडोस्पर्म बनता है, और जब डेवलपमेंट होता है तो कोटिलीडन बनता है। तो एंडोस्पर्म जो है वह एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान एनर्जी देता है, जबकि कोटिलीडन जो है वह सीड जर्मिनेशन के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्लांट का सबसे मेन पार्ट जो है सीड का, वो ये बीच वाला भाग होता है जो उसका एम्ब्रियो होता है। और एम्ब्रियो में क्या है कि बीचों बीच उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर प्लूमूल है और एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे रेडिकल पाया जाता है। रेडिकल जर्मिनेशन के दौरान रूट का निर्माण करता है, जबकि प्लूमूल जर्मिनेशन के बाद शूट का निर्माण करता है। तो ये प्लांट में रिप्रोडक्शन है कि फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है।